इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन, फाइन। तो इसमें से एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यही आई थिंक मैंने क्वेश्चन कल करवाया था ना, है ना? ये क्वेश्चन हम कर रहे थे बुक का। यस मैम। है ना? फाइन। इसमें क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग से देखेंगे, ये क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद मैं 3 क्वेश्चंस दूंगी आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, आप लोग सॉल्व करना उसको। फाइन। सो इसमें क्या है, पहले सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ये फिक्स एक्सप्रेशन है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। ए प्लस बी और ब्रैकेट और ये सब जो भी दिया हुआ सारे ऑपरेटर्स का है, हमारे मिडिल में है, ठीक है, ऑपरेंड के बीच में है। तो दिस इज द इनफिक्स नोटेशन, ठीक है। इनफिक्स नोटेशन को किस में कन्वर्ट करना है, पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? सो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय दिस तरीके से, ओके। तो सबसे पहले हमने एक एक्सप्रेशन लिया ए, तो ए लिया, ठीक है, कैरेक्टर स्कैन किया, जो भी स्कैन करना मतलब स्कैन सारे कैरेक्टर्स होंगे, सारे सिंबल्स होंगे, सारे स्मॉल ब्रैकेट्स क्लोजिंग ब्रैकेट जो भी है सब स्कैन होगा। तो सबसे पहले हमने ए एक्सप्रेशन लिया, ध्यान से समझना, ए एक्सप्रेशन लिया, ए इसके अंदर आया, ठीक है। देन स्टैक के अंदर कुछ नहीं रहेगा हमारा, ठीक है, या इसके अंदर ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, इट मींस कि इसने स्टार्टिंग में एक स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, स्टार्ट कर दिया और एंड कर दिया, दैट्स इट, इतना ही है। तो हम स्टैक के अंदर ये जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे प्लस माइनस डिवाइड या जितने भी हमारे ब्रैकेट्स हैं वो किसके अंदर आएंगे, स्टैक के अंदर आएंगे, फाइन। और जो भी हमारे एक्सप्रेशंस हैं ए बी सी डी, वो किस में आएंगे, हमारे एक और कॉलम बनेगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन वाला, उसमें हमारे सारे ऑपरेंड आएंगे। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ब्रैकेट्स हैं, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एक्सपोनेंट है, जो भी है वो किसके अंदर आएगा, स्टैक के अंदर आएगा। और जितने भी ऑपरेंड ए बी सी डी ई एफ जी एक्स वाई जेड जो भी है, चाहे 2 3 4 5 6 नंबर्स ही क्यों ना दिए हो, तो वो किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के एक और कॉलम के अंदर आएंगे। यहाँ तक किसी को डाउट? एनी डाउट? ठीक है। सबसे पहले हमने ए को स्कैन किया, ए हमने स्कैन किया, स्टैक हमारा खाली है, ठीक है, स्टैक के अंदर स्टार्टिंग ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। देन पोस्ट एक्सप्रेशन के अंदर क्या आया, ए, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने करा प्लस, सबको एक एक करके स्कैन करना, प्लस, ये प्लस इसमें आएगा हमारा स्टैक में, जैसे जैसे कि हमने बात करी थी, प्लस देन ए एज इट इज ए आ जाएगा, फाइन। देन उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, स्मॉल ब्रैकेट किस में आएगा, स्टैक में, फिर देन ए एज इट इज ए। देन उसके बाद बी, बी हमने लिखा स्मॉल ब्रैकेट प्लस दिस, ठीक है, वाली 1 2 3 4 स्टेप एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग, दिस, तो ए बी किसके अंदर आ जाएगा, पोस्ट के अंदर आ जाएगा, फाइन। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा बी के बाद क्या था, डिवीजन का साइन, डिवीजन स्मॉल ब्रैकेट प्लस ये ब्रैकेट ऑन, फिर यहाँ पे डिवीजन ए बी एज इट इज रहेगा। देन उसके बाद क्या है सी, तो सी को लिखेंगे हम, ये एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा, ऊपर से नीचे टर्न करेंगे, और सी कहाँ पे आएगा, हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर आएगा, ओके। यहाँ तक किसी को डाउट? एनी डाउट? शशांक, आयुष, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, मेरे को तो चलो डाउट नहीं है, मेरे को समझ में आ गया था। आयुष समझ में आ रहा है? शशांक?
अच्छा, नो डाउट, ठीक है, फाइन। तो ये डिवीजन हमारा यहाँ तक है ए बी सी, सी आ गया, ओके। अब यदि हम यहाँ पे देखें, यहाँ तक हमारा सब क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। एबीसी हमारा पोस्ट एक्सप्रेशन में आया, डिवीजन हमारा इसमें आ गया, देन ओके। अब क्या आ रहा है हमारे पास, प्लस आ रहा है, ओ सॉरी माइनस आ रहा है, ठीक है। तो हमने जब माइनस को स्कैन किया, तो यदि हम इधर डिवीजन माइनस लिखते हैं, तो अब ये कल मैंने हम लोगों को लास्ट क्लास बताया था कि जिसका प्रेसिडेंस हायर होता है वो पहले ऑपरेटर नहीं आता, ओके। तो ये क्या है, इसमें इसमें पहला ऑपरेटर नहीं आएगा, ठीक है। पहला ऑपरेटर इसमें मतलब डिवीजन वाला ऑपरेटर नहीं आएगा। तो इसको क्या करेंगे, हमको इसको हम पॉप करेंगे। पुश मतलब जो हम स्टैक के अंदर कोई वैल्यू डालते हैं, पॉप मतलब जो हम स्टैक से वैल्यू डालते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, डिवीजन वाला निकालेंगे और कहाँ पे रखेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में रखेंगे। देन हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर से इसको एक्सप्लेन करूँ, ये चीज समझ में आ गई तो पूरा एक्सप्रेशन कोई भी हो आप लोग सॉल्व कर लोगे। इसको फिर से रिपीट करूँ कि आ जाए, आगे समझ में, फलेंद्र समझ में आया ये चीज? मैम वो एक बार एक्सपोनेंट का जो यस प्रेसिडेंस रहता है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से भी ज्यादा रहता है क्या? हाँ, पहले एक्सपोनेंट, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर प्लस माइनस, ठीक है। ओके मैम। है ना? तो किसी को डाउट, फनेंद्र समझ में आया, ये चीज समझ में आई? यस मैम। है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा अभी क्या आया, माइनस आया। यदि हम स्टैक के अंदर देखें तो ये डिवीजन था, देन इधर क्या आया, माइनस आया। जो माइनस आया तो ये क्या था, ये हायर प्रेसिडेंस का था और माइनस हमारा लोअर प्रेसिडेंस का था। ये कल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हायर प्रेसिडेंस वाला पहले और बाद में लोअर प्रेसिडेंस वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हायर प्रेसिडेंस वाला जो ऑपरेटर है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें पॉप अप करना पड़ेगा, मतलब उसमें से स्टैक में से निकालना पड़ेगा और उसको कहाँ रखेंगे हम लोग, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में रखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या आएगा, हमारा माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ओके। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मतलब हम लोग ने यहाँ तक स्कैन, इस एक्सप्रेशन को यहाँ तक स्कैन कर चुके हैं। ये कर्सर दिख रहा है ना, फिंगर वाली कर्सर दिख रहा है ना सबको, ये जो मैं बता रही हूँ, यस मैम। है ना? तो ये माइनस तक हम लोगों ने यहाँ तक इसको स्कैन कर दिया है। देन उसके बाद हमारा क्या है, स्मॉल ब्रैकेट ओपनिंग आया है कि भाई स्मॉल ब्रैकेट ओपनिंग, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। देन उसके बाद डी, ठीक, सो डी है डिवीजन, डी, डी हो गया, ये एज इट इज रहेगा, फाइन। फिर देन उसके बाद क्या है, हमारा मल्टीप्लाई है, और जो भी स्टार्टिंग ब्रैकेट है उसके हम लोग इस तरफ देखेंगे, ना कि इस तरफ देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो माइनस है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बट ये चीज नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ऑलरेडी एक ब्रैकेट आ गया है, तो ये चीज हम लोग इग्नोर कर देंगे इसको, फाइन। समझ में आ रहा है सबको? मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये एज इट इज रहेगा। देन उसके बाद क्या है, ई, तो ई लिखा हमने, प्लस दिस 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 एंड डी, और ई, ई किधर आएगा, पोस्टिव एक्सप्रेशन में। उसके बाद आया ये एक्सपोनेंट का साइन, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, लोअर प्रेसिडेंस, और एक्सपोनेंट का क्या है, हायर प्रेसिडेंस है। यदि एक्सपोनेंट पहले होता और मल्टीप्लाई बाद में होता, तो हमको क्या करना पड़ता, एक्सपोनेंट को पॉप अप करना पड़ता और मल्टीप्लाई को वहीं रखना पड़ता। एक्सपोनेंट हमारे यहाँ से निकल के कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता, और मल्टीप्लाई एज इट इज रहता। फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे क्या चीज हो रही है, ये चीज कंसीडर है, जिसका लोअर प्रेसिडेंस है वो आ जाएगा, देन उसके बाद एक्सपोनेंट आएगा। फाइन, समझ में आ रहा है सबको? समझ में आया? शिरीष, मैं अभी ना वो पांडस का स्टार्टिंग करवाऊंगी, इनको मैं जैसे दे दूं काम, फिर तुमको करवाऊंगी बेटा, यस मैम। है ना? बस इनको मैं ये एक्सप्रेशन समझा के 3 क्वेश्चंस दूंगी, ये लोग सॉल्व करेंगे, फिर मैं उनको बताती हूँ पांडस का कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, ये चीज समझ में आई सबको? यहाँ पे किसी को डाउट इस यस स्टेप? मैम, आ गया। आ गया? डाउट है तो बोल दो भाई, क्वेश्चन अभी करके दिखाने हैं मुझे में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, लोअर प्रेसिडेंस है, हायर प्रेसिडेंस है, तो इसलिए हम उसको एज इट इज रखेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट आया हमारे पास एफ, तो एफ को स्कैन किया, ये एज इट इज रहेगा, और एफ का जाएगा हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट, ओके। सो जब हम क्लोजिंग ब्रैकेट का यूज करते हैं, यहाँ पे क्या है, हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट, जो जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उसको हम, जितने भी ऑपरेटर क्लोजिंग के पहले जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उसको हम पॉप अप करके कहाँ पे करते हैं, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिखते हैं। तो वो पॉप कैसे होगा, जो लास्ट इन, मतलब जो
एक्सपोनेंट है वो पहले आउट होगा, यहाँ पे आएगा, देन उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है वो इधर आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। फाइन। उसके बाद क्या है हमारे पास, एस्ट्रेस आया। ठीक है, ये प्लस प्लस आया, प्लस इसने खाली के नहीं, हाँ, तो माइनस और प्लस, दो ऑपरेटर सेम होते हैं, तो जो लास्ट वाला ऑपरेटर होता है उसको क्या करेंगे, हम पॉप अप करेंगे और उसको हम पोस्ट में एक्सप्रेशन में रख देंगे और प्लस को रख देंगे। सिंपल सी बात है, पॉप अप ऑपरेशन कब होगा, जब किसी का भी प्रेसिडेंस हायर हो, उसके बाद लोअर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर आता है तो। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, हायर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर को निकालेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। हाँ, मैम मैम अगर बीच में ब्रैकेट हो तो फिर मैम ये ब्रैकेट से इधर, ब्रैकेट के इधर देखना है आपको, ब्रैकेट से इधर नहीं देखना। ये तो ऑलरेडी है ना, माइनस और मल्टीप्लाई वाला तो है ऑलरेडी, इसको हमने पॉपअप नहीं किया। ब्रैकेट से इधर इधर देखना है, जो एक एक ब्रैकेट के अंदर जो जो ऑपरेटर्स आ रहे हैं। फाइन। प्रियांशु, प्रियांशु यस है मैम, ना, यस मैम। समझ में आया। अच्छा, तीन कंडीशंस है। पहला कंडीशन, यदि ऑपरेटर हमारा हायर प्रेसिडेंस का पहले है, बाद में यदि हमारा लोअर प्रेसिडेंस का आता है, तो हम क्या करेंगे, जो हायर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर है उसको पॉप करेंगे, उसको हम पोस्ट एक्सप्रेशन में रखेंगे और लोअर वाले को वही रहने देंगे। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये कहता है, यदि हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाता है और उसके अंदर के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स है, जैसे सपोज हमारा आया था यहाँ पे आके, यहाँ पे एफ के बाद क्या आया था, हमारा क्लोजिंग आया था, तो इसके अंदर हमारा क्या था, ये दिख रहा है, विजिबल है, मल्टीप्लायर एक्सपोनेंट, जितने भी ऑपरेटर्स है उसको हमने पॉप अप किया और उसको हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन में रख दिया। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये, यदि दो सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स आ जाते हैं, तो जो प्रीवियस वाला होता है उसको निकाल के हम बाहर रखते हैं और नए वाले को वहीं रहने देते हैं। समझ में आया सबको, ये तीन कंडीशंस हैं, इन तीन कंडीशंस में पूरा एक्सप्रेशन हमारा सॉल्व हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, एक एक करके स्कैन करना है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस होंगे, ऑपरेटर्स होंगे और जो ब्रैकेट्स होंगे उसको इधर रखेंगे, बाकी सारे ऑपरेंड्स को हम लोग इधर रखेंगे। Fine? समझ में आ गया सबको, मैं पूरा कंप्लीट कर रही हूँ इसको। शशांक समझ में आया, फनेंद्र क्वेश्चंस दूंगी यस बिल्कुल मैम। करना, है ना, तो अभी करना है। टीशा, राकेश आ गया, यस मैम। है ना। सो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, क्लोजिंग ब्रैकेट आया, देन उसको किसी का डाउट है क्या, एफ के बाद, एफ के, हाँ एक सेकंड, एफ के बाद, एफ हाँ एफ पे हाँ है मैम मुझे डाउट। हाँ हाँ, एफ के बाद क्या हुआ, देखो ये आया एफ, देन एफ आया, एफ के बाद क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट आए। ठीक है, तो जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, मतलब यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, तो स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के इन दोनों के बीच में कौन से दो ऑपरेटर्स हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑपरेटर्स को निकाल देंगे, चाहे प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, कुछ भी हो, जो भी ऑपरेटर्स होंगे स्टार्टिंग और क्लोजिंग के बीच में, उसको हम निकाल देंगे जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा हमारा, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो ये एफ के बाद क्या है हमारा, देखोगे तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया, जब ये क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे आया, तो इन दोनों जो ऑपरेटर्स थे उसको मैंने पॉप अप करा। तो जो पॉप अप करेंगे तो उसमें कैसे करेंगे, पहला एक्सपोनेंट जाएगा, मतलब क्योंकि पहला ये है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट हमने पढ़ा था इसमें, है ना, तो पहला ये वाला ऑपरेटर जाएगा, यहाँ पे आएगा ये एक्सपोनेंट वाला, उसके बाद कौन सा आएगा, मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे आएगा। शशांक समझ में आया, क्लोजिंग आएगा तो। ठीक है, अभी हम पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये क्लोजिंग हो गया, then उसके बाद क्या है हमारा, प्लस प्लस आया। अब भाई ये तो हट गया, ये क्लोजिंग पूरा ये चीज हट गई, माइनस, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, प्लस आया। अब यहाँ क्या आ गया, ये दो सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स आ गए। ठीक है, मैंने ये बताया, थर्ड कंडीशन क्या बताई, यदि दो सेम प्रेसिडेंस के एक साथ आ जाए, तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस को मतलब जो प्रीवियस वाले उस ऑपरेटर को निकालेंगे, उसको हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में रख देंगे और प्लस वाले को यहाँ पे वापस रख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है शशांक, शशांक ये समझ में है ना। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया, जी को एक एक करके किया, जी को किया। ठीक है, तो जी तो भाई यहाँ पे आएगा नहीं, ऑब्वियसली स्टैक में नहीं आएगा, पोस्ट एक्सप्रेशन में आएगा, जी इधर आएगा। ओके, देन उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट आया। अब हमारा क्या आया, क्लोजिंग ब्रैकेट आया, मतलब प्लस के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट आया यहाँ पे, तो जो प्लस होगा उसको हम जी से निकाल के जी के आगे रख देंगे प्लस को। ठीक है, ये वाले प्लस को, समझ में आ रहा है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया ना, तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे। ओके, देन उसके बाद
ये क्या है, डॉट दे दिए क्या इसने? मल्टीप्लाई है कि डॉट है? मल्टीप्लाई है। ओके, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है ना। ठीक है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट आया, क्लोजिंग आया तो भाई मैंने बोला जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो जितने ऑपरेटर्स होंगे वो सारे पोस्ट वे एक्सप्रेशन में आ जाएंगे, तो ये हमारे पोस्ट वे एक्सप्रेशन में प्लस आ गया। देन उसके बाद ये क्या बचा, ये वाला पोर्शन बचा, स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड प्लस। देन उसके बाद क्या है हमारा मल्टीप्लाई, तो प्लस और मल्टीप्लाई तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसमें कुछ इशू नहीं है, उसको एज इट इज स्टैक में रख सकते हैं। मल्टीप्लाई के बाद क्या है एच, तो हमने एच को लिखा। एच, अरे ये तो स्क्रीन बड़ी हो गई है। ठीक है, तो एच को लिखा यहाँ पे हमने, तो उसके बाद क्या किया, हाँ एच को लिखा, तो फिर एच कहाँ पे आएगा, एच स्कैन किया, एच कहाँ पे आएगा हमारा पोस्ट एक्सप्रेशन में। देन लास्ट में मैंने क्या बोला था, जब भी हम इसको मतलब सॉल्व करते हैं तो एक स्टार्टिंग ब्रैकेट और एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दो, तो लास्ट जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो इसके जितने ऑपरेटर्स होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई देन प्लस। ओके, समझ में आया ये चीज? चलो एक क्वेश्चन करो, नहीं आता तो फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, बहुत इजी है, छोटा है ये क्वेश्चन, वो थोड़ा बड़ा था, उस वो बड़ा इसलिए समझाया कि उसमें जो जो तीन कंडीशंस थी उन तीन कंडीशन को याद रखना, बाकी बहुत इजी है, उसमें कुछ नहीं करना है। पहला क्या करना है उसमें कि सबसे पहले आपको यदि कोई एक्सप्रेशन बड़ा दिया हुआ है, सॉरी ऑपरेटर कोई बड़ा दिया है प्रेसिडेंस वाला, उसके बाद छोटा है, तो क्या होगा, उसको बड़े वाले को निकाल के पॉप अप करके पोस्ट फ्री एक्सप्रेशन में रख देना, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यदि स्टार्टिंग ब्रैकेट है देन क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है, तो जितने भी ऑपरेटर्स उसके अंदर के होंगे वो सब पॉप अप हो जाएंगे, पोस्ट फ्री एक्सप्रेशन में आ जाएंगे, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये कहती है यदि दो सेम ऑपरेटर्स एक साथ आ जाते हैं तो जो प्रीवियस ऑपरेटर होगा उसको निकाल के किस में करना है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में करना है। तो ये आपको एक इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना इसका, तो आपको ए बी सी करके प्लस माइनस डिवाइड ऐसा कुछ आंसर आएगा, इसका जो भी आप करोगे तो इसका आंसर्स नंबर्स में आएगा, जैसे 25 36, उसमें उसको डिवाइड कैलकुलेट कर लेना। तो पहले ये वाला करो, फिर अपन सेकंड वाले का डिस्कस करेंगे। जल्दी से मैम ये क्वेश्चन, कॉमा क्या है मैम? कॉमा कुछ नहीं है, ये नंबर्स दिए हैं, इसको कॉमा को स्कैन नहीं करना अपन को, कॉमा कॉमा में नंबर्स दिए, स्कैन नहीं करना उसको, सिर्फ 35 टू एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट पता है क्यों यूज होता है, पावर में यूज करते हैं हम, ध्यान रखना है ना, एक्सपोनेंट मतलब पावर होता है, पावर। ठीक है, मैम दूसरे वाले में करना क्या है मैम? दूसरे वाला, पहला वाला करो, पहला वाला करो, उसका आंसर बताओ मुझको, आंसर अपने चैट बॉक्स में लिखना, पहला वाला करो फिर दूसरा वाला मैं एक्सप्लेन करूँ। ब्रैकेट लगेंगे, है, ब्रैकेट। इसके स्टार्टिंग में एक ब्रैकेट लगा देना, इसकी क्लोजिंग इधर ब्रैकेट लगा के फिर सॉल्व करना, क्योंकि जब लास्ट में ब्रैकेट आप यूज करोगे तो जितने ऑपरेटर्स होंगे वो उठा के कहाँ रख देंगे, पोस्ट पे एक्सप्रेशन में कर देंगे, मतलब स्टैक हमारा आखिरी में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। देखो यहाँ पे स्टैक क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ, ठीक है, अभी ये इसको मैं बताती हूँ, तुम लोगों को क्वेश्चन उतार लिए, जल्दी से ये क्वेश्चन उतार लो, फर्स्ट वाला उतार लो पहले, हो गया? यस मैम, उतार लिया। ठीक है, अब ये श्रेयश को मैं बताती हूँ, श्रेयश उनको क्या है, इनको जैसे डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक है, ठीक है, श्रेयश है वहाँ पे, श्रेयश मेरी पास आ गया आंसर, तो सेकंड वाला ट्राई करना आमिर। ठीक है, हाँ श्रेयश, इसमें क्या है, जैसे इन लोगों को डेटा स्ट्रक्चर है, तो तुम लोगों को क्या है, पांडाज है, ए बी, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ नीचे। ठीक है, सेकंड वाला करो। ठीक है, तो इन लोगों को जैसे डेटा स्ट्रक्चर स्टैक है, तो तुम लोगों को क्या है, पांडाज है। ठीक है, तो अपन पांडास के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्या होता है, व्हाट इज पांडास। पांडास बेसिकली क्या होता है, एक हमारी पाइथन लाइब्रेरीज होती है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, पहले पिप इंस्टॉल कर देना पांडास। ट्यूटोरियल पॉइंट्स, मैम जो सेकंड वाले मैम वो पहले से ही तो पोस्ट फिक्स में उसको प्रीफिक्स उसको मतलब इनफिक्स में करके सॉल्व करना है क्या? नहीं नहीं, इसको स्कैन करना है भाई, इसको आपको उसमें ही सॉल्व करना है, अपना इसमें क्या कहते हैं यार इसको, पोस्ट फिक्स में।
मतलब इनफिक्स में करना है इसको। इनफिक्स में वही तो। हाँ इनफिक्स में करना है। इनफिक्स नहीं, इसको सिर्फ स्कैन करके इसका रिजल्ट आएगा आपके पास 25 33 ऐसे नंबर्स में आएगा। इसको एक एक करके स्कैन करते जाना। एक मैम ये सेकंड। पूरा 3052 पूरा एक नंबर है या फिर सब अलग अलग है? 35 टू। तो ये सब अलग अलग है, तभी कॉमा लगाया मैंने। 35 अलग है, 2 अलग है, ये सब अलग अलग है। ठीक है। अच्छा तो एक मिनट रुको, मैं देख लूँ मेरा क्वेश्चन। बुक में से मत देखना भाई, बुक में से दिया है मैंने। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको? चलो ये अपन पांडास देखते हैं। पांडास क्या होता है श्रीयश? पांडास क्या है? इंट्रोडक्शन टू पांडास। पांडास क्या है? ओके, पांडास क्या है? पाइथन की ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी प्रोवाइडिंग हाई परफॉर्मेंस डेटा मैनिपुलेशंस एंड एनालाइजिंग टूल यूजिंग इट्स पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा कि किस तरीके से हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ डेटा इज कॉल्ड द डेटा स्ट्रक्चर। तो पाइथन क्या प्रोवाइड करता है? हमें एक पांडास की एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग डेटास को क्या कहते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, पांडास वॉज इसको पढ़ लेना क्या है। इसके फास्ट फीचर होते हैं, डेटा फ्रेम्स ऑब्जेक्ट्स होता है। इसमें क्या होता है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। एक मिनट। ठीक है, पांडास डील विद द फॉलोइंग 3 डेटा स्ट्रक्चर्स। के 3 डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीरीज, डेटा फ्रेम्स और पैनल। ये तीनों सिलेबस में है। नहीं, पैनल नहीं है, सीरीज और डेटा फ्रेम। श्रीयश सुन रहा है? प्रियांशु का भी आ गया आंसर। यस मैम। श्रीयश है वहाँ पे? मैम ये गुड। मैम एक चीज पूछना है मैम, सेकंड वाला क्या करना है क्या? हाँ सेकंड वाला करना है ना, ये देखो इसको करो। मैं एक सेकंड मैम वो फनिंद्र डी क्या? हाँ प्रियांशु क्या बोल रहे हो? मैम सेकंड वाला एक बार नोट करना है। कैसे आया बेटा? मल्टी वो क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं, बस एस्ट्रिस कैसे आया? हाँ गुड। चीटिंग तो नहीं कर रहे हो? सेकंड वाला करके दिखाओ, चीटिंग नहीं करना। मल्टीप्लाई कैसे आया? मैम वो इनका मैम आंसर में मैम मल्टीप्लाई आ रहा है ना, डिवाइड के बाद मैम वो प्लस हाँ में हाँ आया है। हाँ हाँ, वो पूछा मैम। तो आएगा ना, ये लास्ट में एक प्लस भी आएगा इसमें। मैम वो आया कैसे कहाँ मैम, तक ये नहीं हुआ समझ तुम्हारा में आया मैम। मैम मेरा मैम सीडी मल्टीप्लाई? डिवाइड तक आया है। यहाँ से लिया ना, ये है ना, ये मल्टीप्लाई लिया ना हमने, उसको स्कैन किया होगा ना इन लोगों ने। मैम बाद में मैम क्या स्कैन मल्टीप्लाई का किया? प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा था तो प्लस से पहले मैम मल्टीप्लाई को निकाला। हाँ, उसका प्रेसिडेंस ज्यादा था ना। ठीक है, मैम ओके। इसका शॉर्टकट सो तरीका बहुत सिंपल करने से, इसलिए मेरा इतना जल्दी आ गया था। क्या चीज? मतलब एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है इसको करने की। जैसे बॉड मास बहुत रहता है ना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व हाँ करो, फिर जो हायर प्रेसिडेंस वाले हैं उनको पीछे, पोस्टफिक्स है ना, तो फिर ये हाँ, ऑपरेटर्स पीछे लग जाएंगे जाकर उनके, फिर जब नहीं सॉल्व होंगे ना फिर वो ठीक है, वो ठीक है, वो मैं बता रही हूँ, वो बहुत इजी है। बट उसका क्या है कि यदि एमसीक्यू है तो आप वो सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। बट यदि एग्जाम में है तो आपको फिर एक एक्शन वो भी बताना पड़ेगा कि आपने स्टैक में से एक ऑपरेटर निकाला, पुश किया, फिर उसको पॉप किया। वो पूरा ऑपरेशंस आपको उससे कॉलम की वजह से बताने पड़ेंगे। मैम एक मैम तो सेकंड वाले में करना क्या है मैम? वो तो ऑलरेडी पोस्ट उसको करो, उसको सॉल्व करो सेकंड वाले को, फिर मैं बताती हूँ। मैम एक उसको बार मैम क्वेश्चन उसको दिखा दीजिए ना मैम सेकंड भाई वाला। मैम इनफिक्स में लग रहा है क्या? इनफिक्स में करना है क्या उसे? नहीं नहीं, उसको क्योंकि सॉल्व ऑलरेडी करना मैम है। पोस्ट फिक्स में ही है। पोस्ट में है एक मैम सेकेंड, ऑलरेडी। एक मिनट। The following postfix notation of the following। नहीं, इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे ये तो हमने क्या करा था, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर देना। व्हाट इज द साइन बिटवीन 30 एंड 5? कुछ नहीं है, कॉमा है, उसको नहीं अपन को वो करना, स्कैन नहीं करना। हाँ क्या बोल रही थी मैं, ये इसको क्या कर रहे हैं, देखो इसको हम क्या कर रहे थे, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कर रहे थे। ये क्या हमारा ऑलरेडी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको इवेलुएट करना है, मतलब इसका रिजल्ट निकाल के देना है हमको। प्रियांशु समझ में आया? आमिर समझ में आया?
ये कैसे होगा? करो, ट्राई करो, सेम वैसे ही होगा। जब कोई ऑपरेटर आएगा, जैसे सपोज कोई ऑपरेटर आया 10, है ना, करके देखो। जब उसमें एक्सप्रेशन में कोई ऑपरेटर आएगा पोस्ट एक्सप्रेशन में, जैसे 10+5, तो उसको ऐड कर देना, 15 हो जाएगा, उस तरीके से करके देखो। नहीं आता है तो चलो मुझे श्रेयश को बताने दो। श्रेयश सुन रहा है? श्रेयश यस मैम लिख देती, सुन रहा है तो। यस मैम। हाँ बेटा, श्रेयश क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने बताया जैसे कि किस तरीके से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेटा स्ट्रक्चर। तो पांडास के अंदर हमारे 3 डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट इज सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल। हमको पैनल है नहीं सिलेबस में, सीरीज और डेटा फ्रेम है, ये 2 ही डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। दीज डेटा स्ट्रक्चर्स आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ numpy अरे, ठीक है। ओके, डेटा सीरीज क्या होता है? Dimensions and descriptions. The best way of thinking these data structure is that higher dimension data structure is the container of its lower dimensional data structure. For example, data frame is a container of panel is a ठीक है। सीरीज बेसिकली क्या होता है? सीरीज क्या होता है? हमारा 1 डायमेंशनल पे वर्क करता है, ठीक है। लाइक अरे की तरह स्ट्रक्चर 1 डायमेंशनल अरे होता है। अरे पता है क्या होता है श्रेयश? अरे पता है क्या होता है? व्हाट इज अरे? हाँ मैम, पता अरे क्या होता है। क्या होता है बताओ फिर, बता अरे क्या होता है, सर्च करके मत बताना। मैम वो हम्म, अरे मतलब अरे वो बस, सेट ऑफ बस करके कुछ रहता है, क्लास, सेट ऑफ क्लास। हाँ सेट ऑफ क्लास नहीं मैम वो रहता। टपल रहता है जो एक ही टाइप का कैरेक्टर स्टोर करता है। क्यों टपल? टपल एक ही टाइप का कैरेक्टर स्टोर करता है कि 2-3 भी उस पे कर सकते हैं? नहीं हाँ, मैम, दो अरे तीन में कर कर सकते सकते हैं, हैं। अगर अरे में अरे अरे तो हो एक ना ही तो कर सकते अरे में यार एक में एक ही कैरेक्टर स्टोर होगा, बाकी टपल में कर सकते हैं अलग अलग। हाँ तो फिर टपल क्यों कह रहे हैं हम अरे को? टपल, टपल अलग मैम वो चीज होगी। टाइप है ना, मैम टाइप उसका एक नहीं टाइप नहीं। है ना अरे। मैम वो ब्रैकेट सेम यूज हो रहा है ना, इसलिए हाँ इसलिए उसके ब्रैकेट अंदर आ सेम रहा है। यूज हो रहा है, बट अरे को हम टपल नहीं कह सकते, वो दोनों चीजें अलग हैं। अरे क्या होता है? एक ही टाइप का डेटा को स्टोर करके रखता है। यदि सपोज मुझे 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं तो मैं अरे का यूज करूंगी, ठीक है। और यदि मुझे सपोज किसी बच्चे के मार्क्स भी स्टोर करने हैं, एड्रेस भी स्टोर करना है, फोन नंबर भी स्टोर करना है, नेम भी करना है, तो फिर मैं लिस्ट का यूज कर सकती हूँ, ठीक है। और अरे का जो टपल का तरह ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं, इसमें पाइथन में ऐसा होता है, पर जरूरी नहीं कि सब में ऐसा होता हो। C++ जावा उसमें पढ़ेंगे तो उसमें वो वाला लिस्ट वाला ब्रैकेट यूज होता है। आमिर समझ में आया बेटा? इसमें है ना, तो दोनों चीजें अलग है, हम इसको कंपेयर एक नहीं कह सकते। दोनों क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है। श्रेष्ठ मैं समझ में आ रहा है? मतलब अपन ने जब पढ़ा था तो उसका एक टाइप था यस ना अरे, मैम। इसलिए बोल रहा था मैं। हाँ टाइप, टपल नहीं तू जैसे टपल का टाइप नहीं बोल सकते, टपल का कहाँ टाइप है? अरे अरे अलग चीज है, टपल अलग चीज है, बस इतना बात खत्म। लिस्ट का था क्या? लिस्ट नहीं, लिस्ट भी नहीं कह सकते, उसको भूल जाओ, चलो ठीक है। ओके, सो इसमें क्या हम लोग पढ़ रहे थे? हाँ, तो इसमें क्या होता है? डेटा सीरीज। सीरीज पहला क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर, जिसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल। सीरीज के अंदर क्या होता है? सीरीज इज अ 1 डायमेंशनल अरे लाइक स्ट्रक्चर विद होमोजीनियस डेटा। होमोजीनियस डेटा मीन्स इसके अंदर जो भी डेटा आएगा दैट इज अ सिमिलर डेटा। चाहे आप इंटीजर स्टोर करवा लो, कैरेक्टर स्टोर करवा लो, वेरिएबल, जो भी आप इसमें अंदर स्टोर कराना चाहते हो। डेटा फ्रेम इज वाइडली यूज्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैनल इज मच लेस यूज्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये क्या होमोजीनियस होता है, साइज इम्यूटेबल होता है, मतलब इसका साइज हम एक बार दे दें तो चेंज नहीं कर सकते। म्यूटेबल में आई थिंक हम चेंज नहीं करते ना, म्यूटेबल में चेंज कर देते, यही होता है ना। म्यूटेबल में चेंज हो जाता है, म्यूटेबल में नहीं होता। म्यूटेबल में नहीं होता है, म्यूटेबल में चेंज हो जाता है, पक्का। हम म्यूटेबल में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? म्यूटेबल में हो जाता है, इम्यूटेबल में नहीं होता। यस मैम। ठीक है, हाँ आयुष क्या बोल रहा है? मैम इसको मैम चेंज कैसे करेंगे मैम? मैम किसको चेंज करना है? वो आपने क्वेश्चन दिया ना मैम, सेकंड वाला मैम, वो आ ही नहीं सेकंड रहा। वाला? ना ना, ऐसा नहीं होगा। अच्छा बुक है क्या? रुको मैं बताती हूँ, इसका एक मैं उसमें करके देखूँ, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा सा समझा दूँ श्रीयश को। तो समझ में आ रहा है श्रीयश? डेटा स्ट्रक्चर समझ में आया? व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? हाँ, क्या आ गया?
आ गया ना, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सीरीज, सीरीज क्या होता है, वन डायमेंशनल होता है, मतलब वन डायमेंशनल मीन्स इसमें रोज ही होंगी, कॉलम्स नहीं होंगी, और डेटा क्या होगा, होमोजीनियस होगा। मतलब यदि इंटीजर है तो इंटीजर स्टोर करोगे, कैरेक्टर तो कैरेक्टर स्टोर करोगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सीरीज में मैं इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसमें पैनल भी होता है, हमको पैनल नहीं पढ़ना, हमको डेटा फ्रेम और सीरीज के बारे में ही पढ़ना है इसमें से। ठीक है, तो पांडास डेटा सीरीज इस तरीके से। पांडा सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर। पांडास डॉट सीरीज करके, सीरीज एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम लोग इसके अंदर सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक इसका पाइथन का देख लेते हैं। पाइथन में क्या करना पड़ेगा भाई, पांडास इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो पांडास को आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो मैं अगले क्लास में इसके प्रोग्राम्स बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, आ गया, ओपन हो रहा है। इंपोर्ट पांडास एज पीडी कर दिया मैंने, इसका बना दिया एस इक्वल्स टू सीरीज, SERIES सीरीज, नहीं, pd.SERIES सीरीज प्रिंट एस। रन करेंगे तो आंसर आना चाहिए, तो इसको मैं इसमें इंपोर्ट कर देती हूँ। क्या प्रॉब्लम दे रहा है ये आ गया। सीरीज डेटा टाइप फ्लोट उसने इस तरीके से बता दिया। ठीक है, सीरीज क्या है, इसका एक फंक्शन है। सीरीज कैन बी यूजिंग वेरियस इनपुट अरे, इस तरीके से। पांडा सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर, डेटा इंडेक्स और डेटा टाइप कॉपी। फाइन, श्रेष समझ में आया यस मैम। है ना? ठीक है। अच्छा, तुम लोगों का क्वेश्चन ये है कि वो वाला कैसे करना है। यदि बुक है तो बुक में ओपन कर लो, मैं फटाफट बुक में समझा दूं। और होमवर्क क्या है, सीएस वाले क्या करोगे तुम लोग अपना, मुझे नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, मॉड्यूल वाला चैप्टर पढ़ोगे। और आईपी वाला श्रेयश क्या करेगा, श्रेयश मैथ प्लॉट लिब वाले के क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करके देगा, अभी तक दिए नहीं उसने। ठीक है, कौन सा था क्वेश्चन, 35। मैम हाँ जी, मैम एक चीज पूछनी है। मैम इसमें जैसे बुक में लिखा है कि वैसे सॉल्व कर रहा था, तो मैम डिवाइड में क्या होगा मैम? मैं इतना तो डिवाइड, सॉल्व कर लिया, कौन सा 6 तक क्वेश्चन, सॉल्व कर लिया मैम। मैम सेकंड वाला मैम 6 तक सॉल्व कर लिया, उसके आगे नहीं आ रहा। 6 तक सॉल्व कर लिया। एक बार इसको देख लो, बुक पेज नंबर 358 पुरानी वाली बुक का। और जिसके पास नहीं है तो वो सॉल्यूशन पीछे दिया हुआ, उसमें से क्वेश्चन दिया है मैंने। एफ की जगह मैंने ए इक्वल्स टू की जगह एफ लिख दिया था। ठीक है, तो उसको देखो कैसे कर रहे हैं हम। सबसे पहले 30 ले रहे हैं, 30 हम स्टैक के अंदर लिखेंगे। ओके, फिर देन उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है। 5 के अंदर पुश, मतलब ये एक्शन टेकन, मतलब इसमें क्या हो रहा है, स्टैक के अंदर हमारी वैल्यूज है, मतलब जो स्टैक के अंदर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्शन टेकन में लिख रहे हैं। ठीक है, जिसको डाउट हो भाई पूछ लेना मेरे से। तो 5 लिखा, 30 देन 5 स्टैक के अंदर आया। फिर देन नेक्स्ट क्या आया हमारे पास, नंबर्स 2, तो उसको हमने 2 पुश के अंदर लिखा, 30 और 5 और 2। ठीक है, देन उसके बाद इसमें क्या था, पीछे वाले क्वेश्चन में इसने एक्सपोनेंट दिया था, बट एक्सपोनेंट ना देके इसने क्या है, डबल एस्ट्रिस दिया हुआ है। डबल एस्ट्रिस मतलब पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट भी तो पावर ही होता है। ठीक है, तो उसमें क्या अरे तो कर, स्क्वायर के लिए यूज होता है ना। क्या एक्सपोनेंट हाँ के, सर, सही सही। ठीक है ना, मतलब वो भी एक्सपोनेंट भी तो पावर ही यूज होगा ना, यदि हम एक्सपोनेंट साइन लिखे, डबल एस्ट्रिस लिखे, मतलब वो स्क्वायर निकाल के दे देगा हमें। ठीक है, सो अब क्या हुआ कि स्टैक के, अच्छा अब पॉप 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या आया हमारा, एस्ट्रिस आया। ठीक है,
तो एस्ट्रिज आया मतलब ओके। इसमें क्या किया इसने, ध्यान से समझना, जब हमारे पास 35 एंड 2, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आया, डबल एस्ट्रिज आया। डबल एस्ट्रिज आया मतलब इसने क्या किया, 5 raised to the power 2, 25, और मैम आंसर आउटपुट, आ गया। आउटपुट में क्या आ गया हमारा 25। समझ में आ रहा है प्रियांशु, इस चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अब मैम आ गया उसमें आंसर। ये हो गया ना आंसर, ठीक है, जिसका नहीं आया वो समझ लो, ठीक है। 36। 3 आंसर आएगा इसका, 36 आ रहा है, 36 आ गई। 3 आएगा, 3। चलो अभी देखते हैं, बुक में देख लो, बुक में समझ में आ जाएगा। तो क्या कहते हैं, जो भी आंसर आया 25। हाँ रिपीट कर दूं, क्या रिपीट करूं, फिर से शुरू से स्टार्टिंग से रिपीट करूं? मैम ऐसे किया है मैंने। एक मिनट श्री, एक मिनट में देख, एक मिनट बेटा मैं देखती हूँ प्रियांशु। ओके, फोकस कर एक बार उससे मैं, एक बार। हाँ मैं प्रियांशु से बोल रहा था। ठीक है, तो एक बार बुक में देख लो फटाफट, तो मैं बता देती हूँ, और जिसके पास बुक नहीं है उसको व्हाट्सएप कर देती हूँ। व्हाट्सएप कर दूं शशांक? जल्दी बोलो बेटा, यस मैम कर दो। है ना, ठीक है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। ओके सो सबसे पहले ध्यान से समझो, 30 वैल्यू आई, हमने इनपुट एलिमेंट के अंदर लिया, सिंबल के अंदर 30, देन उसको हमने क्या किया, स्टैक के अंदर पुश कर रहे हैं। तो ये जो एक्शन टेकन है ये सिर्फ स्टैक के एक्शंस दिए हुए कि इसमें हम स्टैक में हम क्या क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो 30 हमने क्या लिखा, स्टैक के अंदर लिखा, फाइन। देन उसके बाद हमारे पास आया 5 को हमने क्या किया, पुश किया। 5 को हमने कहाँ करें, स्टैक के अंदर लिख रहे हैं। जब कोई ऐसी क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे, है ना, सुनो सुनो, अब प्रियांशु ध्यान से सुनना। अब जब कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे नंबर्स होते हैं और हमको मल्टीप्लाई का साइन या डिवीजन का साइन या प्लस का साइन आ जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, दो जो नंबर्स है, लास्ट नंबर्स, उसको पॉप अप करते हैं, उनके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, देन उसको वापस स्टैक के अंदर डाल देते हैं। फाइन, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो नेक्स्ट है 5 हमने स्टैक के अंदर लिखा। देन नेक्स्ट हमने 2 को पुश किया, 5 2 आया। अब इसके बाद क्या आया, ये एक्सपोनेंट का साइन आया, मतलब डबल एस्ट्रेस आया, मतलब 5 raised to the power 2। तो हमने क्या किया, 5 और 2 को पॉप किया, उनको परफॉर्म किया, 5 हाँ ये गलत किया है, ठीक है। सो 5 मतलब क्या कहते हैं, 5 5 5 25 आया, देन 25 हमने कहाँ करा, स्टैक के अंदर लिख दिया। 6th स्टेप, 7th स्टेप में क्या आ रहा है, फिर हमारे पास 12 आ रहा है भाई, 12 को हम स्टैक के अंदर लिखेंगे। फिर देन क्या आ रहा है हमारे पास, 6 आ रहा है, 6 को लिखेंगे, फाइन। देन हमारे पास क्या आ रहा है, डिवीजन का साइन। अब एक और ऑपरेटर आ गया डिवीजन। आयुष समझ में आ रहा है? तो हमने उसको डिवाइड को इसको लिखा, तो 6 में 6 6 2 12, तो 2 आया। अब दो हमने अपने ऑपरेटर्स, सॉरी, दो नंबर्स अपने पॉपअप किए, उसको हमने लिखा, देन उसको डिवाइड किया, आंसर क्या है 2। 2 क्या कर दिया हमने, स्टैक के अंदर लिख दिया, पुश रिजल्ट। देन उसके बाद डिवीजन के बाद क्या है, प्लस। प्लस आया, तो लास्ट के जो दो नंबर थे 25 और +2, उसको हमने निकाला स्टैक के अंदर, उन दोनों को ऐड किया, 27 को हमने क्या कर दिया, वापस 30 के अंदर लिख दिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, माइनस। माइनस आया तो फिर दो को निकाला, 30 और 27 को, उनमें माइनस परफॉर्म किया, लास्ट आंसर क्या आएगा हमारा 3। फिर जब लास्ट ब्रैकेट को यूज करेंगे तो पॉप एवरीथिंग, सब कुछ हमने निकाल के रिजल्ट क्या आ जाएगा 3। ओके, जिसको नहीं समझ में आया तो वो लिख दो नो, मतलब नहीं आया, और जिसको समझ में आ गया वो एनडी लिख दो। जिसको नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में फिर से रिपीट कर दूंगी। और भी नहीं अच्छे से समझ में आया तो मुझे संडे को कॉल कर देना, मैं तुम लोगों को सबको समझ दूँ। इसको नो डाउट भाई गलत नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 मार्क्स का। नहीं आया, गुड श्रेयांश, कोई बात नहीं, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी। ये एनडी मतलब नो डाउट। प्रियांशु को आगे नहीं आया, आ गया समझ में? ये शशांक को समझ में आया? हाँ पक्का, ठीक है। शशांक को समझ में आया? शशांक को नो मैम डाउट हो लास्ट गया। वाले पे डाउट है। हाँ लास्ट लास्ट वाले में क्या स्टेप डाउट है बेटा? एक बार लास्ट स्टेप रिपीट में, कर दूँ? अच्छा एक सेकेंड, हाँ कौन सा वाला स्टेप है, नंबर बोलो, नंबर बोलो फनिंद्र। मैम शायद 12th पे। 12th में ना, पुश द रिजल्ट 27, यही यस बोल रहे हैं मैम। ना? हाँ तो उसमें क्या किया, प्लस साइन आ गया था हमारा, तो 25 प्लस
2 इन दोनों को ऐड करेंगे 27 में आउटपुट आ जाएगा। तो 27 क्या करेंगे हम वापस स्टैक के अंदर डालेंगे, फिर आ जाएगा 30 और 27। देन प्लस के बाद क्या है माइनस है, ठीक है। तो फिर दो जो नंबर्स है उनको निकालेंगे, ठीक है। तो 30 माइनस 27 कितना आ जाएगा 3। तो हम फिर 3 को किस में करेंगे स्टैक के अंदर पुश करेंगे। जब लास्ट हमारा लास्ट ब्रैकेट आ जाएगा तो जो भी लास्ट ब्रैकेट आएगा मतलब जो भी स्टैक में से होता है हम वो लोग निकाल लेते हैं। तो जब हमने उसको स्टैक में से निकाला तो हमारा स्टैक क्या हो गया खाली हो गया और आंसर क्या हो गया 3 हो गया। पढ़े समझ में आया कि फिर से Yes, बताऊं? ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. It's आ not. गया ना, आ गया ना, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, यदि नंबर्स वाले कुछ दिए रहते हैं तो यदि कोई ऑपरेटर्स आता है जैसे प्लस आ जाए माइनस है डिवाइड है, तो लास्ट के जो दो नंबर्स है उसको निकालो पॉप अप करो, उन दोनों के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करो, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है माइनस कर दो, डिवाइड है तो डिवाइड कर दो, फिर देन वापस जो आंसर आएगा उसको वापस स्टैक में पुश कर दो। और ये जो पुश पॉप लिखा है ना, इसको ध्यान रखना, पुश मतलब स्टैक के अंदर डालना, पॉप मतलब स्टैक से कोई भी वैल्यू को निकालना, ठीक है। तो आयुष इसमें ध्यान, इसको एक बार इस एक्शन टेकन को ऊपर जब पढ़ोगे ना तो एक एक चीजें इसमें से स्टेप समझ में आती रहेगी। नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में फिर से एक्सप्लेन मैम कर आ दूँ। गया मैम। नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। और शिरीष नेक्स्ट क्लास में मैं पांडास की 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगी और तुम लोगों को ये क्वेश्चंस दूंगी सॉल्व करने को बहुत सारे, तुम लोग इसके जल्दी सॉल्व करना। और आमिर ये उसको कॉलम वाइज करना यस मैम। है ना, मैम डायरेक्टली जो आंसर मत निकालना। हाँ जी मैम बोलो। एक्शंस लिखने भी जरूरी है क्या पुश पॉप? हाँ वो कभी कभी लिख देते हैं एग्जाम में कि भाई स्टैक के ऑपरेशंस भी लिखो, तो कोशिश करो कि स्टैक के ऑपरेशंस भी लिखो। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का पक्का आता है, हर साल आता है भाई। सी प्लस प्लस में भी आया था, सी प्लस प्लस में भी ये चीज़ थी, पाइथन में भी ये दिया हुआ है स्टैक का। लास्ट ईयर तो खैर हुआ नहीं था एग्जाम, उससे पहले भी आया था और इस साल भी आएगा यदि एग्जाम हुए तो, ठीक है। 3 से 4 नंबर का ये पक्का आता है और सॉलिड मार्क्स मिलते हैं इसमें। ओके तो श्रीयश अब नेक्स्ट क्लास में इसके पांडास इंस्टॉल करके रखना बेटा प्लीज़, और अपना पाइथन भी इंस्टॉल करके रखना, तो हम इसके प्रोग्राम्स रन करेंगे। ओके और होमवर्क ये है मैथ प्लॉट लिब का, आईपी वाले सीएस वाले मैथ प्लॉट लिब के मुझे तीनों ग्राफ बना के दिखाएगा श्रीयश, और सीएस वाले क्या करेंगे अपना मॉड्यूल का प्रैक्टिस करेंगे। जो हमने मॉड्यूल्स बनाए थे ना अपने खुद के, कैसे क्रिएट करते हैं मॉड्यूल्स, उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं। Send करना है क्या, मैम? हाँ भेज दो, बहुत बढ़िया है, बना के इसका मुझे मेल कर दो। श्रीयश मुझे मेल चाहिए नेक्स्ट क्लास तक, संडे से पहले चाहिए, ठीक है। ओके चलो साई राम, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन।